चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, कोरोना से हालात नाजुक हैं, कोविड कंट्रोल की कोशिश अब नई स्टेज पर 2023 में ऊंचाई छुएंगे। चीन में कोरोना से मचे हाहाकार की नई तस्वीर सामने, अस्पतालों में नजर आए शवों का अंबार। चीन की सामाजिक कार्यकर्ता जेनिफर ने वीडियो शेयर किया। शवों से भरे पड़े हैं बीजिंग के कोल्ड स्टोर, अंतिम संस्कार के लिए जारी वेटिंग के चलते कोल्ड स्टोर में रखे जा रहे हैं शव। दावा, एक ही दिन में पहुंचे 10,000 शव। ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा, 13 जनवरी तक चीन में चरम पर कोरोना होगा। हर दिन 37 लाख से ज्यादा लोग चपेट में आएंगे। ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा, जनवरी का महीना चीन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण। हर रोज कोरोना से हो सकती है 25,000 मौतें। अभी 5 से 6,000 मरीजों की जान जा रही है। अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रही है जगह, घर में ही ट्रीटमेंट करने में जुटे हैं लोग। पिता ने किया बेटी का ट्रीटमेंट, 4 घंटे बाद पिता की ही मौत हो गई। चीन में नए वेरिएंट से मचे हाहाकार के बीच सतर्क हुए लोग, प्लास्टिक बैग से खुद कर रहे हैं कवर। कोरोना महाविस्फोट के बाद बीमार लोगों से भरी पड़ी है चीन की मेट्रो ट्रेन। हर तरफ नजर आ रहे हैं मरीज ही मरीज। कोरोना मरीजों का डेटा छिपाने को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चीन को फटकार लगाई। कहा, कोरोना मरीजों के सही आंकड़े जारी करे चीन। चीन ने कोरोना को बी कैटेगरी में शामिल किया था। कहा, हर रोज डेटा जारी करना जरूरी नहीं। डब्ल्यूएचओ ने संज्ञान लिया। कोरोना प्रसार के चलते चीनी सरकार का हैरान करने वाला फैसला, स्कूल्स में ऑफलाइन चलेंगी क्लासेस। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जारी किया आदेश। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच नए साल के जश्न में चीन, कोरोना के एपिसेंटर वुहान से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। लाइट शो में भीड़ जुटी। कोरोना प्रसार रोकने के लिए ब्रिटेन ने फैसला लिया है। चीन से आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट, लागू की गई पाबंदियां। फ्रांस ने भी चीनी यात्रियों पर कसना शुरू किया शिकंजा। चीनी यात्रियों को फ्रांस में एंट्री से 48 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। चीन में कोरोना महाविस्फोट से सबक नहीं ले रहा मलेशिया। सरकार ने कहा, मलेशिया में चीन के यात्रियों की टेस्टिंग जरूरी नहीं। चीन में BF.7 तो अमेरिका में XBB वेरिएंट ने कहर मचाया। अमेरिका के वैज्ञानिक एरिंगटन ने जताई आशंका, अमेरिका में अगली तबाही ला सकता है XBB वेरिएंट। अमेरिका के वैज्ञानिक एरिक ने कहा है, अमेरिका में XBB 1.5 वेरिएंट से संक्रमित हैं 40% मरीज। एरिक ने लगाया आरोप, चीन की तरह अमेरिका भी आंकड़े छिपा रहा है। स्टडी में खुलासा, कोरोना का सुपर वेरिएंट है XBB 1.5। ये वेरिएंट तेजी से लोगों को संक्रमित करता है। XBB 1.5 की रिप्रोडक्शन वैल्यू ज्यादा। अमेरिका के खतरनाक XBB 1.5 वेरिएंट की भारत में एंट्री। गुजरात में एक शख्स पॉजिटिव, 120 गुना ज्यादा संक्रामक XBB 1.5 वेरिएंट। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने सीनियर अधिकारियों से कोरोना के हालात पर बैठक की है। पीएम मोदी के दिए निर्देशों को अधिकारियों को समझाया। भारत में कोरोना केस बढ़े, पिछले 24 घंटे में 226 लोग संक्रमित। एक्टिव केसेस की संख्या 3,653। कोरोना महासंकट के बीच पटना में जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। हर जगह भीड़, मास्क नहीं लगा रहे लोग। बेंगलुरु में आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसर के उद्घाटन के दौरान चीन पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री शाह ने कहा, भारत की एक इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। शाह ने कहा, हमारे आईटीबीपी के जवान सीमा पर गश्त लगा रहे हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा, किसी की मजाल नहीं हमारी एक इंच जमीन पर भी कोई अतिक्रमण कर ले। बौद्धगया में चीन पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने फिर हमला बोला। कहा, चीन ने हमारे लोगों को जहर दिया था, फिर भी हम अडिग हैं। दलाई लामा ने कहा, चीन ने बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया, चीन में बने हमारे बौद्ध विहार को तोड़ा गया। साल 2022 में पाकिस्तान से आए 186 दहशतगर्दों को सेना ने जहन्नुम पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जानकारी दी, साल भर में 159 आतंकियों को जिंदा पकड़ा। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, दहशतगर्दों की मदद करने वाले 557 लोगों को भी पकड़ा गया इस साल, सभी के खिलाफ एक्शन जारी। साइप्रस दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा। जयशंकर ने कहा, आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज पर बैठाया नहीं जा सकता। साइप्रस में भारतीय प्रवासियों से बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा है, हम पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद की वजह से अच्छे संबंध नहीं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ छिड़े विद्रोह के बाद पाकिस्तानी सरकार हरकत में। ग्वादर में सरकार ने कर्फ्यू लगाकर प्रदर्शनों को रोका।
बीजेपी कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अमित शाह बोले कुछ लोग गठबंधन का झूठ फैला रहे हैं। कर्नाटक में अगले साल है चुनाव। 2024 के चुनाव पर बोले राहुल, कहा विपक्ष एकजुट हुआ तो बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल, बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर राहुल का तंज, बीजेपी और आरएसएस को बताया अपना गुरु, कहा मैं चाहता हूं मुझ पर और हमले करें। गुरु वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर हेमंत बिस्व शर्मा का पलटवार, कहा नागपुर जाकर आरएसएस कार्यालय में ध्वज को प्रणाम करें राहुल। भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश के किनारा करने पर राहुल बोले अखिलेश को अपनी बात रखने का हक, लेकिन देश को विचारधारा सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। देश में नफरत मिटाने के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल के पास नफरत की दुकान, नफरत का सामान। राहुल गांधी की सुरक्षा पर सियासत जारी, राहुल गांधी का बयान, कहा मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी में यात्रा करने को कहा गया, मुझ पर भी केस कर सकती है सरकार। राहुल गांधी की पीएम दावेदारी पर बोले सीएम नीतीश कुमार, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सभी पार्टियां साथ बैठकर बात कर लें। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, दोनों के बीच करीब 1 घंटे चली मुलाकात। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा पीएम मोदी में काम का जुनून, मां के निधन के बाद भी बैठकें की, ऐसे कम ही देखने को मिलता है। बघेल बोले मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में हमारे काम में काफी अड़ंगा डाला, लेकिन पाकिस्तान का बिलावल मोदी पर टिप्पणी करेगा तो हम विरोध करेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का सीएम भगवंत मान पर हमला, पंजाब को पाकिस्तान बनाने की कोशिश का आरोप लगाया, बोले उन्हें परेशान किया जा रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहे, कहा हर स्कूल की कर रहे हैं मैपिंग। नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट पर नोएडा, भीड़भाड़ वाले इलाकों में डॉग स्क्वाड टीम के साथ पुलिस ने किया गश्त। भारत में नए साल का इंतजार, साल 2022 का आखिरी सूर्यास्त, अब 2023 के स्वागत के लिए जोश में देश। मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा बोली 31 दिसंबर को नया साल मनाना हमारे देश की संस्कृति नहीं। तुनिशा केस में आरोपी शहजान की बहन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, चुप्पी को कमजोरी मान रहे हैं लोग, ये घोर कलयुग है, भाई को बताए बेकसूर। तुनिशा मौत केस में आरोपी शहजान खान की वसई कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। शहजान को कोर्ट ने दवाई और घर के खाने के लिए इजाजत दी, वकील और परिवार जेल नियमों के मुताबिक कर सकेंगे मुलाकात। तुनिशा केस में पुलिस का दावा, कई लड़कियों के संपर्क में शहजान था, ब्रेकअप को माना जा रहा है सुसाइड की बड़ी वजह। पुलिस के मुताबिक शहजान पूरी तरह जांच में सहयोग नहीं कर रहा, पूछताछ के दौरान शहजान ने ईमेल का पासवर्ड नहीं बताया। नए साल का जश्न मनाने के लिए मनाली में बड़ी संख्या में सैलानी, पहाड़ी रास्तों पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की, पर्यटकों की भीड़ देखते हुए बढ़ाया गया इंतजाम। नए साल का जश्न मनाने शिमला पहुंचे पर्यटक, हर दिन दूसरे राज्य से 3000 से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री। दिल्ली में पकड़ा गया छपरा जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पुलिस जुटी। बिहार के हाजीपुर में हेल्थ सिस्टम का बुरा हाल, मरीज का ठेले पर इलाज, शव के लिए एम्बुलेंस नहीं। गुजरात के छोटा उदयपुर की घटना का वीडियो सामने, सरकारी स्कूल के शराबी टीचर ने देवी की तस्वीर को मारी लात, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जैन समाज के लोगों ने सामूहिक मुंडन कर विरोध जताया, सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में घर में भीषण आग, 6 मवेशियों की जलकर मौत। यूपी के सोनभद्र में बिजली को लेकर ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ धरना दिया, बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुजाहिदीन के आतंकवादी कमांडर की संपत्तियों पर बुलडोजर चला, आतंकवादी कमांडर आमिर खान की संपत्ति ध्वस्त। देहरादून के अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत का हाल जानने पहुंचे अनिल कपूर, अनुपम खेर, ऋषभ पंत की मां से मुलाकात की। क्रिकेटर ऋषभ पंत हादसा मामले में आज उत्तराखंड के परिवहन मंत्रालय की टीम ने हरिद्वार में दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में सड़कों पर बर्फ जमी, कुपवाड़ा में सेना ने कार सवारों की जान बचाई, हादसा हुआ था, गाड़ी फिसल गई थी बर्फ से। लद्दाख में तापमान -24 डिग्री तक गिर चुका है, दुकानों में सामान जम गया है, नदी नाले नहर हर जगह बर्फ। लद्दाख के द्रास में करीब 8 इंच तक बर्फ गिरी है, बर्फबारी से लोग खुश, लेकिन बर्फ में रास्तों के दबने से हो रही है मुश्किल। अमेरिका के बफेलो में अब भी सड़कों पर बरकरार है बर्फ, कुछ रास्ते शुरू हुए हैं, दुकानों पर सामान खरीदने वालों की भीड़। अमेरिका कनाडा में बर्फीले तूफान में मारे गए लोगों की तलाश जारी, दूर दराज के इलाकों में अब भी कुछ शव मिलने की आशंका, 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
अमेरिका के डेनवर में बर्फ से आफत जारी, 17 इंच तक बर्फ गिरी है। हाईवे पर जगह जगह फंस गई गाड़ियां। अमेरिका के कुछ इलाकों में अब भी बर्फीले मौसम की मार, पश्चिमी न्यूयॉर्क में 9 इंच तक बर्फ गिरने से हालात बेकाबू। अमेरिका के मशहूर नायग्रा फॉल्स का नजारा बर्फबारी के बाद और खूबसूरत, पानी जम गया है, फिर भी सैलानी आ रहे हैं। कोरोना के बीच चीन की राजधानी बीजिंग में बर्फबारी, कोरोना पाबंदियों के बावजूद बर्फबारी का मजा लेने बाहर निकले लोग। दुनिया भर में नए साल के जश्न के बीच रूस ने यूक्रेनी शहरों पर बमबारी कर दी है। कीव में 10 जगह सुने गए धमाके, ब्लास्ट के बाद बजे अलर्ट सायरन। यूक्रेन के अधिकारियों ने की धमाकों की पुष्टि, बताया रूसी सेना ने कई प्रांतों पर स्ट्राइक की। यूक्रेन के चर्निहिव में रूसी सेना ने स्कंदर मिसाइल दागी, गवर्नर ने कहा स्कंदर मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाई यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम। खैरसो में रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग, यूक्रेन का दावा एक ही दिन में ढेर किए रूस के 200 सैनिक। 10 महीने से जारी युद्ध के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन के बारूद भंडारों को निशाना बनाया, युद्ध में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा रूस। यूक्रेन के सुमी प्रांत पर रूसी सेना ने बारूदी बौछार कर दी, प्रांत के गवर्नर का दावा 24 घंटे में किए 140 से ज्यादा हमले। विंटर हॉलीडेज के दौरान यूक्रेन पर हमले और तेज कर सकता है रूस, यूक्रेनियों का हौसला तोड़ने के लिए रूस ने साजिश रची। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के साथ ब्रिटेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का बयान, रूस की क्रूरता के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़ा है ब्रिटेन। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे नाटो का बड़ा बयान, यूक्रेन को हथियार जंग तेज करने के लिए नहीं, शांति के लिए मुहैया कराए। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को हो रहा है भारी नुकसान, अब तक 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, 3000 टैंक बर्बाद, 230 प्लेन, 269 रूसी हेलीकॉप्टर ढेर। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन के रुख से चिंतित अमेरिका, कहा चीन खुद को न्यूट्रल बताता है लेकिन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में जाम से परेशान लोग, क्रीमिया ब्रिज पर सैकड़ों गाड़ियों की लंबी लाइन, यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद ज्यादा सुरक्षा होने से जाम लगा। शी जिनपिंग का ताइवान पर पैंतरा, कहा ताइवान में रह रहे लोग भी चीन के परिवार का हिस्सा, ताइवान के लोग भी मिलकर चीन के लिए काम करें। नॉर्थ कोरिया ने 15 मिनट में दाग दी 3 बैलिस्टिक मिसाइल, जापान के समुद्र में गिरी, हमले में जापान के कई एयरप्लेन जहाज बाल बाल बचे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, राजधानी प्योंगयांग में बने सेंटर से नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की मिसाइल्स ने तय की 350 किलोमीटर की दूरी। मिसाइल टेस्ट पर जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा बयान, कहा नॉर्थ कोरिया की हरकत सुरक्षा और शांति को खतरा। नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से साउथ कोरिया में हड़कंप है, साउथ कोरिया ने कहा हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार, स्थिति को कर रहे हैं मॉनिटर। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए ईरानी फौज ने आंसू गैस के गोले दागे। सीरिया में बस पर रॉकेट से आतंकी हमला, 10 से ज्यादा लोगों की मौत, सीरिया की कुर्द सेना ने आईएसआईएस के 52 आतंकवादियों को पकड़ा। सीरिया से अपनी फौज को वापस बुलाएगा टर्की, मॉस्को में हुई मीटिंग के बाद फैसला लिया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 4 छात्रों की हत्या के आरोप में क्रिमिनोलॉजी का पूर्व छात्र गिरफ्तार, महीने भर पहले गला काटकर हत्या की थी। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16 का 95 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से सेहत खराब थी, साल 2013 में पोप पद से इस्तीफा दिया था। अमेरिका में लेजेंड पत्रकार बारबरा वॉल्टर का निधन, 93 साल की थी बारबरा ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से लड़कर न्यूज मीडिया में अपनी जगह बनाई थी। नई साल पर छुट्टी मनाते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, वायरल हुआ वीडियो, वर्जिन आइलैंड पर खेला गोल्फ। पाकिस्तान में जानलेवा प्लास्टिक बैग से हो रही है घरों में किचन गैस की सप्लाई, ये प्लास्टिक बैग सस्ते होते हैं लेकिन बम की तरह फटने का डर। दुनिया के कई देशों में हो गया नए साल का आगाज, सबसे पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 2023 ने दस्तक दी, जश्न जारी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।